नमस्कार, स्वागत है आपका अपना जिला में और मैं हूं प्रत्युष शर्मा। आइए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। फेशियल कराने ब्यूटी पार्लर गई महिला के कुंडल गायब, ब्यूटी पार्लर संचालिका पर चोरी का लगाया आरोप, जमकर किया हंगामा, ब्यूटी पार्लर में तोड़फोड़। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर ई रिक्शाओं की रही हड़ताल, जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप आतंकवाद के खिलाफ कठोर कदम उठाने की मांग उठाई। संदिग्ध हालत में सैन्य क्षेत्र में घूमता मिला मानसिक रूप से बीमार इंजीनियर, प्यार में धोखा मिलने के बाद खो बैठा मानसिक संतुलन, सेना पुलिस ने 14 घंटे की पूछताछ। बदल गई बेगमपुल के ट्रैफिक की व्यवस्था, अब रॉन्ग साइड चलने वाले और यातायात नियमों का पालन न करने वालों का होगा चालान, ट्रैफिक पुलिस ने बरती सख्ती। और फांसी के फंदे से लटका मिला हाई स्कूल में फेल हुई छात्रा का शव, छात्रा की मौत के बाद परिजनों में मचा कोहराम। और अब खबरें विस्तार से। नौचंदी थाना क्षेत्र के डी ब्लॉक के दी इन्फिनिटी ब्यूटी पार्लर पर कुंडल चोरी का आरोप लगाते हुए महिलाओं ने जमकर हंगामा किया। महिलाओं ने आरोप लगाया कि ब्यूटी पार्लर में फेशियल कराने आने वाली महिलाओं के साथ पहले भी ज्वेलरी चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं। दरअसल गुरुवार को प्रियंका अपनी बहनों के साथ ब्यूटी पार्लर में फेशियल कराने के लिए गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि ब्यूटी पार्लर संचालिका ने कानों के कुंडल उतरवाकर पर्स में रखवा दिए, लेकिन इसके बाद घर पहुंचने पर उन्होंने अपना पर्स चेक किया तो सोने के कुंडल पर्स में से गायब थे। प्रियंका ने तभी ब्यूटी पार्लर में फ़ोन करके संचालिका ममता शर्मा को कुंडल गायब होने की सूचना दी, लेकिन ब्यूटी पार्लर संचालिका ने प्रियंका को आश्वासन दिया कि सुबह जब वो ब्यूटी पार्लर आएंगी तभी ब्यूटी पार्लर खोला जाएगा। लेकिन जब प्रियंका ब्यूटी पार्लर पर पहुंची तो ब्यूटी पार्लर खुला हुआ था, जिसको देखकर प्रियंका ने अपनी साथी महिलाओं के साथ मिलकर ब्यूटी पार्लर संचालिका के खिलाफ जमकर हंगामा किया। उस वक्त सूचना पर पहुंची नौचंदी थाना पुलिस ने जैसे तैसे मामले को शांत कराया और महिलाओं को थाने में जाकर तहरीर देने की बात कही। वहीं ब्यूटी पार्लर संचालिका ममता शर्मा ने बताया कि पुलिस के मामला शांत कराने के कुछ देर बाद 2 युवक बाइक पर आए और ब्यूटी पार्लर में जमकर तोड़फोड़ करते हुए स्टाफ के साथ भी बदसलूकी की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। और मुझे 26 साल पार्लर चलाते हुए हो गए और अभी तक ऐसा कोई कांड नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन इन लोगों ने बोला है कि मेरे इयररिंग्स खो गए। इयररिंग्स नहीं खोए हैं, वो इन्हीं के पास है। इनको रात का फ़ोन आया था, सुबह मेरे को 3:30 के करीब मैंने कॉल उठाया और मैंने से कहा कि सुबह पार्लर में तभी खोलूँगी जब तुम सारा चेक कर लोगे, ठीक है। उसके बाद इन्हें कुछ नहीं मिला और इन्होंने खुद नहीं गायब करे थे, नहीं मुझे नहीं पता। ये काम वाली लड़की है, मैंने जिसका फ्री ऑफ कॉस्ट मेकअप किया है और इनकी कोई साजिश थी। मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरी लड़कियों पे एलिगेंस लगा रही है और मैं नहीं चाहती कि मेरी लड़कियों पे एलिगेंस लगे, क्योंकि मैं सही हूँ तो दुनिया सही है, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे पार्लर जो ऐसी इन लोगों की वजह से बंद हो जाएंगे। मैं रात में कराने आई थी और रात ये इन्होंने मेरा सब सामान उतार के पर्स में रखवा दिया था मेरा, और कहने लगी कि कानों में दूसरे पहनोगे, मन की हाँ दूसरे पहनूंगी, कि इन्हें उतार के रख दो, कि गोल्ड के हैं, मन की हाँ गोल्ड के हैं। पर्स में अंदर रखे थे और निकाल के अंदर से हम बाहर मेकअप कराने लग गए, पर्स ला के बाहर रख दिया इन्होंने। हम कह रहे कि पर्स बाहर कहाँ से कैसे आ गया। मेरी सिस्टर कहने लगी मैंने तो अंदर ही रखा था पर्स, पता नहीं। फिर घर जाके देखा तो उसमें मेरे टॉप्स नहीं है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर देशवासियों का गुस्सा शांत नहीं हुआ है और हर कोई अपने अपने तरीके से विरोध जता रहा है। इसी कड़ी में ई रिक्शा चालक वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले मेरठ के ई रिक्शा चालक हड़ताल पर रहे, जिसके चलते शुक्रवार को सड़कों पर ई रिक्शा नहीं दौड़ी। इसके साथ ही एसोसिएशन के पदाधिकारियों और सदस्यों ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के विरोध में कमिश्नरी पार्क में आतंकवादी हाफिज सईद का पुतला फूका, जिसके बाद प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां आतंकी हमले में मारे गए पर्यटकों को श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मांग करते हुए कहा कि जिस तरह आतंकवादियों ने अमानवीय कृत्य किया है, उससे देश की एकता और अखंडता पर हमला हुआ है, इसलिए आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति अपनाते हुए कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। आज हमने पाकिस्तान का पुतला फूका है, आतंकवाद में हाजी सईद का हमने पुतला फूका है, जो उन्होंने हमारे हिंदुस्तान के निर्दोष लोगों को मारा गया है, उसके कश्मीर में। इसके विरोध में हमने आज पाकिस्तान और आतंकवाद हाजी सईद का हमने पुतला फूका है। हमारे बेगुनाहों को मारा पहलगांव में, हम मारे उन्हें घर में जाके। अगर हम घर में जाकर मारेंगे, तू तो निहत्तों पे गोली चला रहा, तुम हथियार लेकर जो हम तुम्हें ही तो संभाल देंगे। प्रेमिका की शादी कहीं और तय होने के बाद एक युवा इंजीनियर मानसिक संतुलन खो बैठा और नशे की लत में पूरी तरह डूब गया।
बुधवार की रात ये युवक मेरठ के कसेरूखेड़ा इलाके में स्थित सैन्य क्षेत्र में संदिग्ध हालत में घूमता मिला। सेना पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और लंबी पूछताछ के बाद स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया। युवक की पहचान एक रिटायर्ड डिप्टी एसपी के बेटे के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार हिंद कुमार नाम का युवक इंजीनियर है, जिसका प्रेम प्रसंग एक स्कूल छात्रा से चल रहा था। छात्रा के परिजन इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे और उन्होंने लड़की की शादी कहीं और तय कर दी। ये खबर मिलने के बाद से हिंद कुमार का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। वो धीरे धीरे नशे की गिरफ्त में चला गया और खुद की सुध-बुध खो बैठा। वर्तमान में युवक का इलाज मुजफ्फरनगर में मानसिक रोग विशेषज्ञ द्वारा किया जा रहा है। बुधवार रात करीब 8 बजे सैन्य क्षेत्र की गश्त कर रही सेना पुलिस को युवक झाड़ियों में छिपा बैठा मिला। संदिग्ध हालत में मिलने पर सेना पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया और रात 11 बजे तक उससे पूछताछ की। इसके बाद युवक को थाना लालकुर्ती पुलिस को सौंप दिया गया। गुरुवार को इस मामले की गंभीरता को देखते हुए मिलिट्री इंटेलिजेंस और अन्य खुफिया एजेंसियों ने युवक से लगभग 14 घंटे तक पूछताछ की। पूछताछ में ये सामने आया कि युवक असम पुलिस में रिटायर्ड डिप्टी एसपी का बेटा है। वो 24 अप्रैल से लापता था और उसके परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना कंकरखेड़ा में दर्ज करवाई थी। व्यक्ति है जो कि कैंट क्षेत्र में देर रात्रि में घूम रहा था, जिसे मिलिट्री पुलिस द्वारा थाना लालकुर्ती पुलिस को सौंपा गया था। इससे गहनता से पूछताछ की गई है। ये थाना कंकरखेड़ा क्षेत्र का रहने वाला है। इसका मानसिक रूप से थोड़ा बीमार है और इसके बारे में वेरीफाई भी कर लिया गया है और इसे जब वेरीफाई होने के बाद इसे वापस इसके घर वालों को सुपुर्द कर दिया गया है। इसके खिलाफ कोई ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे संदिग्ध कोई मतलब किसी में लिप्त हो, इस वजह से इसकी मतलब जाँच बंद कर दी गई है। शहर में लगने वाले जाम से बचने के लिए अब नया ट्रैफिक प्लान तैयार हुआ है। सभी चौराहों को पहले ही अलग अलग पुलिस अधिकारियों को गोद दे दिया गया और अब अधिकारी अपने हिसाब से चौराहों की ट्रैफिक व्यवस्था को मैनेज करने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में शहर का सबसे व्यस्तम चौराहा बेगमपुल एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह को गोद दिया गया, जहां उन्होंने ट्रैफिक की व्यवस्था में काफी सुधार किया। परिणाम ये निकला कि अब बेगमपुल चौराहा जाम मुक्त होता दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे ट्रैफिक पुलिस की सख्ती और जिम्मेदारी भी दिखाई दे रही है। रॉन्ग साइड वाहन लाने वाले वाहन चालकों पर ट्रैफिक पुलिस ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। रॉन्ग साइड आने वाले वाहन चालकों को पुलिस रोक रही है और समझा भी रही है, और यदि फिर भी कोई नहीं मान रहा तो उसका चालान काटा जा रहा है। ये व्यवस्था बेगमपुल चौराहे के चारों ओर शुरू हो गई है। तो यदि आप यातायात नियमों का पालन ना करते हुए रॉन्ग साइड अपना वाहन ले जा रहे हैं तो चालान भुगतने के लिए भी तैयार हो जाएं। चौराहों पर लगने वाले जाम को लेकर अब ट्रैफिक पुलिस और जो पुलिस अधिकारी हैं उन्होंने प्लान तैयार किया है, और वो प्लान बेगमपुल चौराहे पर जो बनाया गया था वो साफ ज़मीनी स्तर पर दिखाई भी दे रहा है। चूँकि आज ई रिक्शा की हड़ताल भी है, तो ऐसे में जो ट्रैफिक को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस यहाँ पे मौजूद है, वो लगातार अभियान चला रही है। यदि कोई वाहन चालक रॉन्ग साइड वाहन लेकर आ रहा है तो ट्रैफिक पुलिस उसको रोक रही है, समझा भी रही है, लेकिन समझाने के बावजूद भी यदि कोई नहीं मान रहा तो उसके चालान भी किए जा रहे हैं। ये जो पूरा बेगमपुल चौराहा है सबसे ज़्यादा व्यस्तम चौराहा ये माना जाता है, सबसे ज़्यादा भीड़ इस चौराहे पर होती है। ऐसे में इस चौराहे पर ट्रैफिक को व्यवस्थित करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ा चैलेंज है, और उस चैलेंज को ट्रैफिक पुलिस ने एक्सेप्ट भी किया है, और एक्सेप्ट करने के साथ साथ यहाँ पे अभियान तेज़ी से चल रहा है। यदि आप रॉन्ग साइड से आते हैं तो यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस आपको रोकेगी भी, समझाएगी भी, और अगर आप नहीं मानते तो चालान भी होंगे। टीआई लालसा पांडे जी हमारे साथ हैं, लगातार अभियान यहाँ पे चला रहे हैं। सर, ये बताइए कि किस तरीके से इस पूरे चौराहे की स्थिति को बदला गया है और किस तरीके से आप निर्देश दे रहे हैं उन वाहन चालकों को जो रॉन्ग साइड भी लेकर आ रहे हैं और जो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं? पहले तो ये जब हम लोगों का शुरू में जो ई रिक्शा का नो जोन घोषित किया गया था, तो सबसे पहले यहाँ पर जाम की समस्या रहती थी, उससे निजात मिली। लेकिन चौराहा खुलने के बाद में काफ़ी लोग रॉन्ग साइड भी चल रहे थे, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले लोगों को समझाने का भी और साथ में प्रवर्तन की भी कार्रवाई करते हैं। क्योंकि मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि दंडात्मक कार्रवाई किसी समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। जब तक हम लोगों को ठीक से शिक्षित और समझा नहीं पाएंगे तब तक हम स्थायी रूप से समाधान नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोग सबसे पहले नंबर पर इस बात पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि लोगों को एजुकेट करें कि रॉन्ग साइड चलने से क्या दिक्कत आ सकती है, दुर्घटना हो सकती है और यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। तो उनकी आदत भी इस तरीके की हो जाए कि वो सही साइड से चलना सीख लें। उसके बाद भी यदि कोई नहीं मानता है तो हम लोग प्रवर्तन की भी कार्रवाई कर रहे हैं। मतलब चालान जो है यहाँ पे अगर रॉन्ग साइड आप आएंगे तो चालान भी भुगतेंगे और जो दंडात्मक कार्रवाई है वो भी आपके। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए
जिस तरीके से चौराहों पे जाम की स्थिति बना करती थी, ऐसे में सभी अधिकारियों को चौराहों को गोद दे दिया गया। बेगमपुल आबुलेन चौराहे को एसपी सिटी ऐश विक्रम सिंह को गोद दिया गया, जिसके बाद उन्होंने ट्रैफिक पुलिस के साथ बैठकर पूरा प्लान तैयार किया और उस प्लान को इम्प्लीमेंट कर दिया गया ज़मीनी स्तर पर, ग्राउंड जीरो पर। और उसका नतीजा ये सामने आ रहा है कि अब जो एक तस्वीर मैं बेगमपुल चौराहे की आपको दिखाना चाहूँगा। फिलहाल यहाँ पे जो जाम की स्थिति थी वो अब कम हो गई है, चूँकि आज ई रिक्शाओं की हड़ताल भी है, तो ऐसे में जो भीड़ है वो फिलहाल कम दिख रही है। लेकिन जो रॉन्ग साइड में वाहन चालक आ रहे हैं उनको लगातार ट्रैफिक पुलिस रोक रही है, समझा रही है और लगातार उनके चालान काट रही है। और ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि अब मेरठ के अंदर ट्रैफिक के नियमों का पालन सख्ती से होगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश शर्मा के साथ प्रत्युष शर्मा, सिटी हलचल। दोराला थाना क्षेत्र के गांव अझौता की रहने वाली 17 वर्षीय छात्रा असरा का शव शुक्रवार सुबह उसके ही घर में पंखे से लटका हुआ मिला। बारिश होने के चलते असरा की छोटी बहन जब स्कूल की छुट्टी होने पर घर वापस आई तो उसने देखा कि असरा पंखे से लटकी हुई है, जिसके बाद वो डर गई और उसने दौड़कर आसपास के लोगों को इस बात की सूचना दी। जिसके बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने छात्रा के शव को पंखे से नीचे उतारा और मामले की जांच में जुट गई। असरा की छोटी बहन ने पुलिस को बताया कि उसके पिता पिछले 5 साल से लापता हैं, जबकि 5 बहनों में 3 की शादी हो चुकी है। उसकी मां अंसल टाउन कॉलोनी में काम करती है। बताया जा रहा है कि असरा ने इस साल हाई स्कूल की परीक्षा दी थी, जिसमें वो फेल हो गई थी। माना जा रहा है कि हाई स्कूल में फेल होने से परेशान असरा ने फांसी लगा ली। सरदना थाना क्षेत्र के दौराला रोड पर शुक्रवार को पुलिस चौकी का उद्घाटन किया गया। एसएसपी डॉक्टर विपिन टाडा ने चौकी उद्घाटन कर पुलिसकर्मियों से अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने की बात कही। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी पूरी कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी से करें तो न केवल क्राइम का ग्राफ कम होगा बल्कि फरियादियों को भी इंसाफ के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी अपने अपने थाने और चौकियों से अपराधियों पर नजर रखें और क्राइम को कंट्रोल करने में अपना 100% दें। इस मौके पर एसडीएम महेश प्रसाद दीक्षित, इंस्पेक्टर प्रताप सिंह और सरूरपुर एसओ अजय कुमार शुक्ल के अलावा तमाम चौकी प्रभारी मौजूद रहे। जी, सरदना में अभी 4 चौकियां ऐसी बनी हैं, साथ ही पूरे जनपद में ऐसी करीब 20 चौकियां बन रही हैं, कई बन चुकी हैं। मैं बधाई दूंगा सीओ सरदना, इंस्पेक्टर सरदना को, जिन्होंने कि जन सहयोग से इतनी बढ़िया चौकी तैयार की है। और ऐसी जितने भी महत्वपूर्ण स्थल हैं, जैसा कि ये दौराला पुल चौकी है, आप देख सकते हैं कि गंग नहर पटरी मार्ग पर एक महत्वपूर्ण पुल बना है दौराला जाने वाला, जिस पर कि ये चौकी बनी है। इससे कई लाभ होंगे, पुलिस को यातायात संचालन में लाभ मिलेगा, आपराधिक गतिविधियों के नियंत्रण में लाभ मिलेगा, जो आने वाली कांवड़ यात्रा है उसके सुगम संचालन में पुलिस को लाभ मिलेगा। साथ ही क्षेत्रवासियों को एक सुविधा उपलब्ध होगी कि यहाँ पर 24 घंटे पुलिस उपलब्ध होगी। कोई भी छोटी मोटी घटना होने पर तत्काल पुलिस का सहयोग ले सकते हैं और अपनी अपनी समस्याओं का निस्तारण कर सकते हैं। मैं बधाई दूंगा आसपास के क्षेत्र के सभी क्षेत्रवासियों को, जिन्होंने अपने असीम योगदान से ये चौकी के निर्माण में पुलिस का योगदान किया। और ऐसे आने वाले समय में कई चौकियाँ बनेंगी और इसका लाभ क्षेत्र की जनता को होगा। मौसम विभाग का पूर्वानुमान सटीक साबित हुआ। शुक्रवार को तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश से एक बार फिर मौसम सुहाना हो गया। शुक्रवार सुबह दिन निकलते ही आसमान में काले बादल छा गए, जिसके बाद दिन में भी घना अंधेरा छा गया, जिसके चलते वाहन चालकों को वाहनों की हेडलाइट जलाकर चलना पड़ा। थोड़ी ही देर में तेज हवाएं चलने लगी और तेज हवाओं के साथ साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, जिससे मौसम तो सुहाना हो ही गया, जबकि लोगों को पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी से भी राहत मिली। लेकिन दूसरी तरफ किसानों के खेतों में खड़ी गेहूं की फसल को भी भारी नुकसान हुआ। मेरठ में शुक्रवार सुबह से मौसम बदल गया, तेज गरज के साथ बारिश हुई, जिसके चलते एक बार फिर मौसम ठीक हुआ। तापमान में भी कमी आई है। पिछले काफ़ी दिनों से मेरठ और आसपास के जिलों में तापमान 41 डिग्री के आसपास पहुंच चुका था। बुधवार को हवा की रफ्तार तेज़ होने के चलते तापमान 34 डिग्री तक आ गया, जबकि गुरुवार को भी हवा की रफ्तार 10 किलोमीटर प्रति घंटा रही, लेकिन गर्मी का असर खूब रहा। लालकुर्ती क्षेत्र में कैंट बोर्ड की टीम द्वारा अवैध डेयरियों को हटाने के बाद शुक्रवार को कैंट बोर्ड की टीम ने लालकुर्ती में पशुओं को नहलाने के लिए लगाए गए सबमर्सिबल को भी हटवा दिया।
शुक्रवार को कैंटबोर्ड की टीम लालकुर्ती पुलिस के साथ लालकुर्ती के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंची और अवैध डेयरियों का निरीक्षण करते हुए सबमर्सिबल को भी हटवाया। कार्रवाई के दौरान कैंटबोर्ड के सहायक अभियंता पीयूष गौतम के नेतृत्व में कैंटबोर्ड की टीम लालकुर्ती पहुंची और अवैध डेयरियों के लिए लगाए गए सबमर्सिबल को हटवाते हुए सबमर्सिबल को दोबारा नहीं लगाने की चेतावनी दी, जबकि इस दौरान सबमर्सिबल का सामान भी जब्त कर लिया गया। कार्रवाई के दौरान कैंटबोर्ड के अधिकारियों ने साफ कहा कि अगर दोबारा से कहीं सबमर्सिबल लगाया जाता है तो कार्रवाई की जाएगी। कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के डिफेंस एनक्लेव सी ब्लॉक का रहने वाला छात्र रुद्र शर्मा मंगलवार शाम संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया था। रुद्र शर्मा अपनी काले रंग की बुलेट मोटरसाइकिल से घर से निकला था, जिसका अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है। रुद्र शर्मा के पिता संजय शर्मा ने बताया कि उन्होंने मामूली सी बात को लेकर उसे डांट दिया था। इसके बाद वो अपनी मोटरसाइकिल लेकर घर से निकल गया और अपना मोबाइल नंबर भी बंद कर दिया, जिसको काफ़ी तलाशा भी और छात्र की गुमशुदगी की रिपोर्ट कंकरखेड़ा थाने में दर्ज करा दी। रुद्र शर्मा दीवान कॉलेज से LLB द्वितीय ईयर का छात्र है। मेरा बेटा लगभग 4 दिन से गायब है, मंगलवार रात से। क्या नाम है? रुद्र शर्मा उसका नाम है। पढ़ाई को लेके, पेपर को लेके थोड़ा सा कह दिया कि भैया पढ़ाई पे ध्यान दो, अपना कैरियर पे ध्यान दो। इतनी सी बात पे नाराज़ होकर घर से निकल गया। बुलेट मोटरसाइकिल ले रखी है काले रंग की उसने, और मेरा नंबर है 9719415015। अगर किसी को मिले, दिखाई दे या कोई भी सूचना मिले तो कृपया करके मदद करें। परीक्षितगढ़ थाना क्षेत्र में एक सप्ताह पूर्व जंगल में मजदूरों से मारपीट कर तार लूट की घटना को अंजाम देने वाले बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया। वहीं पुलिस ने बदमाश के कब्जे से लूटा हुआ तार, पिकअप वाहन और चोरी के उपकरण के अलावा एक तमंचा, जिंदा कारतूस बरामद किया है। SP देहात राकेश कुमार मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि बीती 24 अप्रैल की देर रात में बदमाशों ने अहमदपुरी के जंगल में मजदूरों के साथ मारपीट करते हुए तार लूट की घटना को अंजाम दिया था। इस घटना में पुलिस ने किठौर के गांव कायसबड्डा के रहने वाले बिलाल को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि पुलिस बिलाल को लेकर तार काटने के उपकरण बरामद कराने क्षेत्र के गांव अहमदपुरी के जंगल ले गई थी, जहां बिलाल ने वहां छिपाए हुए तमंचे से पुलिस पर फायरिंग कर दी। वहीं पुलिस की जवाबी फायरिंग में बिलाल पैर में गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने घायल को निजी अस्पताल में भर्ती कराया। थाना क्षेत्र परीक्षितगढ़ में दिनांक 24-25 अप्रैल की रात्रि में अहमदपुरी में एक साइट से 2 मजदूरों के साथ मारपीट करके कुछ बदमाश हाई टेंशन वायर बिजली का लूट ले गए थे। इस प्रकरण में देर रात्रि में थाना परीक्षितगढ़ द्वारा इस घटना में शामिल अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से जो लूटा गया वायर है वो भी बरामद किया गया और जो घटना में इस्तेमाल पिकअप वाहन था उसको भी बरामद किया गया। प्रकरण में कायसबड्डा निवासी बिलाल नामक आरोपी को जब ग्राम अहमदपुरी के जंगल में तार काटने वाले उपकरणों की बरामदगी के लिए ले जाया गया तो मौके पे पहुंचने पे वहां छिपाए गए तमंचे से उसने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया, जिसमें जवाबी सेल्फ डिफेंस की पुलिस की फायरिंग में बिलाल घायल हुआ है, जिसे उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। इसके पास से जो तार काटने का आरी और तमंचा और कारतूस वगैरह बरामद हुआ है। प्रकरण में जो अग्रेतर विधिक कार्यवाही है वो थाना परीक्षितगढ़ के द्वारा निष्पादित की जा रही है। मवाना में सील्ड ओयो होटल में सील तोड़कर देह व्यापार करा रहे मुख्य आरोपी गुलफाम को भी मवाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसको कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। मवाना थाना इंस्पेक्टर विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि 16 मार्च को गंगनहर पटरी पर हिंदूवादी संगठनों की शिकायत पर होटल क्राउन में छापा मारा था, जहां से कुछ युवक और युवतियां भी बरामद हुई थी, जबकि मुख्य आरोपी गुलफाम फरार हो गया था, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। केंद्र सरकार द्वारा जातिगत जनगणना कराए जाने की सहमति के बाद कांग्रेसियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कांग्रेसी इसे राहुल गांधी की जीत बता रहे हैं, जिसकी खुशी में महानगर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता कमिश्नरी पार्क में इकट्ठा हुए और राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए अंबेडकर चौराहे पर पहुंचे और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण किया। जातिगत जनगणना पे जो सरकार का फैसला आया है, जो सरकार ने घुटने टेके हैं, उसमें राहुल गांधी जी का धन्यवाद देने आए हैं और हम इंडिया गठबंधन और हम सब पूरी कांग्रेस राहुल जी का धन्यवाद करते हैं, इंडिया गठबंधन का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने मुस्तैदी से जो ये लड़ाई लड़ी उसमें राहुल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। 11 साल से लगातार राहुल गांधी जी सामाजिक न्याय के लिए लगातार जातिगत जनगणना की मांग उठ कर रहे थे। उसी के दबाव में लगातार सरकार पर निरंतर दबाव बनाया
और उसी के प्रयास के चलते सरकार को झुकना पड़ा और जातिगत जनगणना के लिए सरकार को जो कल तक विरोध करती थी, उन्हें राहुल जी की मांग को, देश की जनता की मांग को उन्हें मानना पड़ा और जातिगत जनगणना कराने के लिए तैयार होना पड़ा। दहेज की मांग को लेकर ससुरालियों द्वारा प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए एक विवाहिता एसएसपी ऑफिस पहुंची। लोहियानगर थाना क्षेत्र की रहने वाली गुलफशा नाम की महिला ने बताया कि उसकी शादी लॉकडाउन में फरमान नाम के युवक से हुई थी। पीड़िता का आरोप है कि शादी के बाद से ही उसका पति और ससुराली दहेज की मांग कर रहे हैं, जिसके चलते 100 गज के प्लॉट और 2 लाख रुपए की मांग की जा रही है और मांग पूरी न होने पर उसके साथ मारपीट की जाती है। साथ ही आरोप लगाया कि 2 बेटियां पैदा होने पर भी उसकी सास मारपीट करती है और ससुराली जान से मारने की धमकी देते हैं, जिसको लेकर पीड़िता ने आला अधिकारियों से इंसाफ की गुहार लगाई। भैया, मुझे मेरे पति, मेरी सास और मेरी नंद और मेरा नंदोई चारों मिलकर मारपीट हद से ज्यादा करते हैं। इसलिए करते हैं मारपीट? मेरे से 100 गज का प्लॉट और 2 लाख रुपए मांगते हैं। बहसुमा थाना क्षेत्र के गांव हंसापुर में शादी में फोटोग्राफी करने गए फोटोग्राफरों के साथ शराब पीकर आए हुए 2 लोगों ने मारपीट कर दी। इतना ही नहीं, शराबियों ने कैमरामैन के कैमरे तक तोड़ डाले। वहीं घटना के बाद पीड़ित कैमरामैन ने थाना बहसुमा में तहरीर सौंपकर कार्रवाई की मांग की। बताया जा रहा है कि हसनापुर कस्बे के रहने वाले फोटोग्राफर जॉनी और लोकेश गुरुवार को बहसुमा थाना क्षेत्र के गांव हंसापुर में गुरुवार को एक शादी समारोह में फोटोग्राफी करने के लिए गए थे। आरोप है कि शादी में मौजूद 2 लोगों ने शराब के नशे में पहले उनके साथ गाली गलौज की और उसके बाद मारपीट करते हुए कैमरे भी तोड़ डाले। इस बात की सूचना मिलते ही बहसुमा और मवाना की फोटोग्राफर एसोसिएशन के पदाधिकारी बहसुमा थाने पहुंचे और थाना प्रभारी इंदु वर्मा से मुलाकात करते हुए कार्रवाई की मांग की। वहीं घटना के बाद पुलिस हमलावरों की तलाश कर रही है। तो अपना जिला में फिलहाल इतना ही। मेरठ शहर और आसपास से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए अपना जिला। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।